अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ सूजी का हलवा लेके आई हूँ। गाइस ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल हलवा है और इसमें हमें सामान की भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने इसके लिए मखाने लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं और खोपरा लिया है। आप देख रहे हैं ये सब मेवा भी लिमिट के अंदर है, आउट ऑफ लिमिट नहीं है, पर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। इस हलवे की एक स्पेशलिटी ये है कि बिना खोए के भी एक खोए वाला हलवा बनता है। अब आप ये जाने ये हलवा बिना खोए के खोए वाला कैसे बनता है, तो इसके लिए आप रेसिपी पूरी देखिएगा। मैंने 1 पाव सूजी ली है और 1 पाव से थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है। अब मैंने एक कढ़ाई में असली घी डाला है, वो मैंने 5 चमचे डाले हैं। अगर आप असली घी पसंद नहीं करते तो आप असली घी की जगह कुकिंग ऑयल या जो आप पसंद करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मखाने डाले हैं और मैं मखानों को सोते करूँगी सिर्फ, और सोते करके सेपरेट कर लूँगी और इसको मैं बाद में हलवे के अंदर शामिल करूँगी। इसका फ्लेवर हलवे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। और जब ये बिल्कुल सोते हो जाएंगे, जैसी रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, तो मैं इनको सेपरेट कर लूँगी। गाइस ये सोते हो चुके हैं, अब मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ और एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब मैंने कढ़ाई के अंदर इलायची डाली है और इलायची को गाइस मैंने ओपन कर लिया है ताकि इसकी खुशबू इस ऑयल के अंदर, जो मेरा असली घी है, उसमें आ जाए। मैं ऑयल की हैबिचुअल हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार ऑयल निकल रहा है, जबकि मैंने असली घी यूज़ किया है इसमें। अब मैंने इसमें सूजी डाल ली और सूजी को मैं अच्छी तरह ब्राउन करूँगी ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। जब सूजी अच्छी तरह ब्राउन नहीं होती तो उसमें स्मेल आती है। देखिए गाइस हमारी सूजी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो स्पेशल चीज़ की बात करी थी जिससे इसका फ्लेवर खोए वाला आएगा, वो मैं इसमें चलें शामिल करती हूँ। और हमारी सूजी बहुत अच्छी भुनी है जैसे हमें चाहिए थी। अब हम इसमें अपनी वो चीज़ शामिल करते हैं जो मैंने आपको बताई है। ये जी गाइस ये वही चीज़ है, ये हमने दूध इसमें इस्तेमाल किया है, फुल क्रीम दूध है ये। 1 पाव सूजी थी तो 1 पाव ही हम दूध शामिल करेंगे इसमें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और गाइस इसके अलावा इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम चीनी डालेंगे। चीनी अपना पानी खुद छोड़ेगी, जिसमें हमारा ये सूजी का नरम मुलायम हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और गाइस हमें चमचा मुसलसल हिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बन सके, क्योंकि इसका फ्लेवर हमें स्मूथ चाहिए और बिल्कुल खोए वाला चाहिए। खोए वाला हलवा के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपना स्पून आराम से हिलाते रहेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, ताकि हमारे हलवा ठीक ना हो और अजीब सा एक कड़क वे ना आए इसमें, क्योंकि हम फूला हुआ हलवा बना रहे हैं, हम कतली वाला हलवा नहीं बना रहे। गाइस हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए गाइस माशाल्लाह हमारा हलवा तैयार हो चुका है और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरे पास कुछ ऐसा ऐप होता है जिससे मैं आपको इसकी खुशबू सूंघा सकती तो मैं ज़रूर सूंघाती। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी कोई लाइव वीडियो ऐसी करूँगी जिसमें मैं कुकिंग आपके सामने कर सकूँ। अब गाइस मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप मेवा शामिल करूँगी जो मैंने आपको दिखाया है, और इसमें ही मैं इस वक्त मखाने इस्तेमाल करूँगी और ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार आ जाए। देखिए मैंने सबसे पहले खोपरा और सारा मेवा इसमें शामिल कर दिया और मैं मखाने भी इसमें साथ साथ ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको हिलाकर फिर मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और इसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने दूंगी। देखिए गाइस मज़ेदार हलवा तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।